Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK Kural, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। हमारा आज का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। हम यहाँ पे कुछ कंसिडरेशंस करेंगे, उसके बाद हम इसका जो वैल्यू है, कैसे ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमें हम ये बोलते हैं कि इक्वेशन जो है ये कॉन्टिन्यूटी है, तो हम उसे आज डिराइव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कंसिडरेशन ले लेते हैं। हमारे पास, हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास कोई भी नॉन विस्कस लिक्विड है जो कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में है। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? बहुत ही स्मूथ और जो स्टडी फ्लो होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। हमने सपोज किया कि हमारे पास एक ट्यूब है। इस ट्यूब का जो रेडियस है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वो अलग अलग है। ठीक है, दोनों पार्ट्स जो हैं इस ट्यूब के, उनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दोनों साइड से, वो क्या है? अलग अलग है। हमने सपोज कर लिया कि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और ये ट्यूब को हमने नाम दे दिया ए और बी ट्यूब है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिया, जो लिक्विड है हमने दिखा दिया उसको कि ये हमारा लिक्विड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है वेलोसिटी हमने ले ली है v1 और यहाँ पे हमने जो वेलोसिटी ली है वो है v2। ठीक है, एक बार दोबारा बता रही हूँ, हमने क्या कंसिडर किया, एक नॉन विस्कस मीडियम है जो कि एक ए बी ट्यूब में से फ्लो कर रहा है, और जो ट्यूब है हमारे पास, उनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो वेरिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। मींस ए पॉइंट पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ और है, बी पॉइंट पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ और है। और हमारे पास ए पॉइंट का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है हमने उसे A1 ले लिया, बी पॉइंट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया A2। देन हमने कंसीडर कर लिया कि जो v1 और v2 है वो वेलोसिटीज है a और b पॉइंट के ऊपर। मींस a पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है हमारी वो है v1 और b पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है हमारी उसे हमने ले लिया v2। अब हमने क्या किया, जो रो1 है, a पॉइंट के ऊपर लिक्विड की डेंसिटी है और b पॉइंट के ऊपर है रो2। ठीक है, ये हमारे पास कंसिडरेशन हमने लिए है। आपको एग्जाम में एक पर्टिकुलर पूरा पैराग्राफ बना के ये लिखना है इस फिगर के साथ। उसके बाद हमने क्या किया, अब हमने निकालना है वॉल्यूम। हम वॉल्यूम निकालेंगे इस पॉइंट के ऊपर भी और इस पॉइंट के ऊपर भी। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो वॉल्यूम है पॉइंट ए के ऊपर वो क्या आएगी। वॉल्यूम, यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसको कैपिटल वी से डिनोट करते हैं और जो वेलोसिटी है उसको स्मॉल वी से डिनोट करते हैं। आप इसका थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में इसका बहुत फर्क पड़ता है। सो हमने यहाँ पे क्या लिया, वॉल्यूम एट पॉइंट ए पॉइंट पे हमारी जो वॉल्यूम होगी वो कितनी होगी, A1 V1। ठीक है, A1 क्या हो गया, इसका एरिया हो गया ए पॉइंट के ऊपर, और V1 हमने लिया है, यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो पर सेकंड में ली है। जैसे हमने जो आपका जो प्रीवियस टॉपिक मैंने आपको करवाया था रेनॉल्ड्स नंबर का, उसमें हमने लिया था, सेम एज इट इज यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास वॉल्यूम है दैट इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकंड, की एक सेकंड के अंदर हमारे पास कितना जो लिक्विड है वो एंटर कर रहा है ए पॉइंट में। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जो वेलोसिटी ली है वो वॉल्यूम में v1 ली है, ताकि वेलोसिटी हमारी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एरिया है हमारे पास, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास मिक्सअप हो गया, हमें क्या देंगे, वॉल्यूम, और उसके ओवर में आएगा टाइम t, वो क्या हो जाएगा हमारा पर सेकंड में, कि हमारा इतने 1 सेकंड के अंदर हमारा जो फ्लो है, जो वॉल्यूम है वो A1 V1 आई है। नेक्स्ट हमने क्या ले लिया, मास एट पॉइंट ए। मास का हमने फॉर्मूला लेना है डेंसिटी से। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो यहाँ से मास क्या आ जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है हमारी, A1 V1, और ए पॉइंट पे हमारी डेंसिटी है रो1। उसके बाद सिमिलरली हमने क्या कर लिया, वॉल्यूम एट बी सिर्फ क्या आ जाएगा, A2 V2, और यहाँ पे मास एट बी क्या हो जाएगा, A2 V2 इंटू रो2। ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी मास की और वॉल्यूम की एट पॉइंट ए एंड बी। अगर हम लेके चलते हैं कि अगर हमारे पास जो लिक्विड है जो कि ट्यूब के अंदर फ्लो कर रहा है उसमें कोई भी लॉस नहीं होता और जो हमारा फ्लो है वो स्टडी है, मीन्स हमने पहले ही ले लिया कि हमारा जो लिक्विड है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है, तो अगर हमारा जो फ्लो है वो स्टडी होगा या स्ट्रीमलाइन होगा, तब हमारे पास क्या होता है, जो मास ऑफ लिक्विड ए पॉइंट के ऊपर एंटर करेगा उतना ही मास ऑफ लिक्विड बी पॉइंट से लीव करेगा। ठीक है, मतलब जितना यहाँ से लिक्विड एंटर कर रहा है, जितना मास इस लिक्विड का यहाँ इस पॉइंट से एंटर कर रहा है, उतना ही बी पॉइंट से क्या होगा, निकलेगा। तो अगर हम यहाँ पे लेकर चलते हैं तो हमारे पास क्या हो जाती है, ये
ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी। इफ द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, या फिर स्टडी लिखो आप, स्टडी देन मास एट ए इज इक्वल्स टू मास एट बी। वो कितना है हमारे पास, A1 V1 ρ1 इक्वल्स टू A2 V2 ρ2। अब एक कंडीशन हो और हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि अगर हमारे पास जो लिक्विड है वो इनकम्प्रेसिबल है, अगर हमारे पास जो लिक्विड है इनकम्प्रेसिबल है, तो उस केस में हमारे पास ρ1 ρ2 के इक्वल हो जाएगा। इफ द लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, then ρ1 equals to ρ2 means A1 V1 equals to A2 V2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ से हमारे पास A1 V1 और A2 V2 इक्वल आ गया, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं AV जो है हमारे पास इक्वल्स टू अ कांस्टेंट। ये हमारे पास जो वैल्यू होगी इसे हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये हमारे पास जो टर्म आई है या फिर ये चीज़ जो हमारे पास आई है ये होती है हमारी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी मतलब ए पॉइंट पे हमारे पास जो वैल्यू है लिक्विड की जो भी वैल्यू है, वॉल्यूम है, वही हमारे पास बी पॉइंट पे भी है। तो ये हमारे पास होती है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब यहाँ से इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमने ये निकाली है, यहाँ से हमें इस स्टार इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, अगर हम A1 की वैल्यू निकालें या फिर हम सपोज करो V1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, V1 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, V1 इज इक्वल, या फिर सिंपली आप V लो, V हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1/A के। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो V है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मीन्स जो वेलोसिटी होगी लिक्विड फ्लो की थ्रू अ ट्यूब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट ट्यूब। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो हमारे पास जो वेलोसिटी होगी लिक्विड फ्लो की वो कम होगी, और अगर हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो लिक्विड फ्लो की हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। ये वाइसा वर्सा है, दोनों वाइसा वर्सा वर्क करेंगे, दोनों क्या है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इस इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से एक बात हमें पता चलती है कि जैसे डीप वाटर होता है वो क्या करता है, बहुत स्लो रन करता है। जो गहराई में होगा पानी वो बहुत स्लो रन करता है, और जो स्लो वाटर है, जो स्लो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो स्लो वाटर होता है वो डीप में होता है। ठीक है, समुद्रों के, नदियों के वो क्या है, डीप में होता है जो स्लो वाटर होता है। ठीक है, आप यहाँ से ये समझ सकते हो, ये आप नेचर से आप इसको रिलेट कर सकते हो, आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल दे सकते हो यहाँ पे। तो ये था हमारा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है, कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपका हर डाउट क्लियर करूँगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।